अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मेरे भाई, अभी जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा यूके की वीज़ा के हवाले से। तो मुझे यूके का भी वीज़ा मिल गया आफ्टर शेंजन वीज़ा, और इसका मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले भाई, ये जो वीज़ा है ये ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फ़िल करनी होती है। वेबसाइट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इस वेबसाइट पे आपने जाना है, वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है और वहाँ पे अपनी तमाम डिटेल्स डालनी है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, ट्रैवल आप कैसे करेंगे और जो भी जितना भी कुछ है वो वहाँ पे आपने फिल करके फिर उसके बाद जो है आपने वो एप्लीकेशन पेमेंट भी वहीं पे ऑनलाइन करनी है। फिर उसको आपने प्रिंट करना है और फिर आपको जाना है जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है कराची में, तो शारा फैसल के ऊपर है। आप गूगल में लिखेंगे तो आपको उसका एड्रेस आ जाएगा, वहाँ पे जाना है। इस्लामाबाद में भी होगा। तो फिर जाके आपने वहाँ पे वो सबमिट करना है और उसके साथ आपने इंक्लूड करने हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो अभी जो है बेसिकली सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसमें क्या रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बताता हूँ। ये वीज़ा मुझे मिल गया है, 6 मंथ्स का मल्टीपल एंट्रीज वीज़ा है और अभी मैं जाऊँगा यूके, लंदन, स्कॉटलैंड। इस वीज़ा के ऊपर हम इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, आइसलमैन और जर्सी और जब्राल्टर यूरोप के अंदर एक कंट्री है। अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा है तो ये 7 कंट्रीज यूके की वीज़ा के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि यूके एज यूनाइटेड किंगडम और ये 4 कंट्रीज मिलके ये एक यूनियन है बेसिकली। तो मेरे भाई, इसके जो रिक्वायरमेंट्स अभी मैंने सबमिट की थी, एक बात आपको मैं बताता हूँ। इससे पहले मैंने 2016 में यूके का वीज़ा अप्लाई किया था, वो रिजेक्ट हुआ था स्ट्रेट। उसमें मेरा इंटरव्यू भी हुआ था, लेकिन वो वीज़ा रिजेक्ट हो गया था क्योंकि उसमें मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी और उसके अंदर मैंने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं दिए थे, तो इस वजह से वो रिजेक्ट हो गया था। और रीज़न भी उन्होंने यही दिया था कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, आपका रीज़न जो है विज़िट का वो भी क्लियर नहीं है, और इसलिए वो रिजेक्ट हो गया था 2016 में। तो मैंने फिर कहा चलो बाद में कर देखते हैं। अच्छा, 20 दिन लगते हैं यूके की वीज़ा में। जब आप यूके का वीज़ा अप्लाई करते हो तो 20 दिन बाद उसका रिज़ल्ट आता है। तो अभी जब हमने अप्लाई किया तो इसके अंदर जो है मैंने रीज़न ये दिया कि मैं टूरिज़म के लिए जा रहा हूँ और मैं जो है ये क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस देखने जा रहा हूँ। लेकिन आप ये मत समझना कि वर्ल्ड कप के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे, आपने टिकट परचेज़ किया है तो आपको यूके का वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको और जो है स्ट्रॉन्ग रीजंस देने पड़ेंगे और होम टाइज जो है वो देने पड़ेंगे उनको, तो फिर आपको वीज़ा मिलेगा। अच्छा अच्छा, यूके का वीज़ा एक मुश्किल वीज़ा है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, ये नहीं आसान नहीं है लेना। तो अभी जो मैंने डॉक्यूमेंट्स दी है और जब मैंने अप्लाई किया तो इसके अंदर मैंने पासपोर्ट्स दी है, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स दी है, एक पिक्चर दिया है और फोटोकॉपीज़, तमाम पेजेस की फोटोकॉपीज़ दी है जिसमें वीज़ा थे और जिसमें स्टैम्प्स थे। तो मेरे पास यूएस का भी वीज़ा है वैलिड, और ये जो है शेंजन वीज़ा भी अभी है, अभी मुझे मिला था। CNIC की कॉपी मैंने दी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया मैंने ताकि उससे पता चले कि मैं शादीशुदा हूँ, फैमिली पीछे घर में है। तो बैंक स्टेटमेंट्स दिया लास्ट 6 मंथ्स का, बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट दिया मैंने, कवरिंग लेटर दिया, उसमें डिटेल्स लिखी कि यार मुझे कहाँ कहाँ जाना है और कितने दिन के लिए जाना है। एम्प्लॉयमेंट लेटर दिया, सैलरी स्लिप दिया लास्ट 3 मंथ्स का, ऑनलाइन इनकम का प्रूफ दिया कि ऑनलाइन भी मेरे पास पेमेंट्स आती है, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट भी लगाया एक फ्लैट का, और उसके अलावा जो है मैंने फ़्लाइट रिज़र्वेशन दी। वैसे फ़्लाइट रिज़र्वेशन नहीं चाहिए, वो आपसे नहीं मांगती, लेकिन मैंने उसमें लगा दिया। तो वो सिर्फ आपसे डेट्स मांगते हैं, किस डेट्स को जो है आप ट्रैवल करेंगे। फ़्लाइट रिज़र्वेशन आपसे नहीं मांगते, लेकिन मैंने दे दिया। होटल बुकिंग मैंने डाल दिया, वो भी रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट आपसे बोलते हैं कि आप कहाँ पे स्टे करोगे, कौन से शहर में, लेकिन मैंने उसमें होटल बुकिंग भी लगा दिया। और ICC का जो मैच टिकट है वो तो हमने लिया था लेकिन अभी आया नहीं है, तो उसका जो ICC की ईमेल आई थी कि आपको टिकट मिल गया है, उस ईमेल का मैंने प्रिंट आउट करके वो भी लगा दिया। और आखिरी 3 साल का जो है टैक्स रिटर्न्स मैंने लगा दिया। टैक्स रिटर्न्स मैं फ़ाइल करता हूँ रेगुलरली 2015 से, तो लास्ट 3 ईयर्स का मैंने टैक्स रिटर्न्स दिया और NTN सर्टिफिकेट दिया। और लास्ट टाइम जब मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था यूके का तो उसमें भी यही था कि आपके पास जो है कोई टैक्स रिटर्न नहीं है, NTN भी नहीं है आपका, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली अभी जो है ये चीज़ें मैंने करी है, ये मैंने सारे दी है ये रिक्वायरमेंट्स, और फिर उन्होंने मुझे 14-15 दिन के बाद जो है वीज़ा दे दिया है। तो अभी मैं लंदन जाऊंगा
और इसके अंदर जो है ना कुछ लोग पूछते हैं कि यार जब मैं इस तरह का कोई गाइड बनाता हूँ, लोग पूछते हैं अपना कवरिंग लेटर मुझे सेंड करो। तो देखो मेरे भाई, मैंने गूगल में जाके सर्च किया कवरिंग लेटर सैंपल, एक दो सैंपल्स मैंने उठाए और उसके अंदर एडिटिंग करके, मतलब उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए मैंने अपना लिखा। उस आपको हज़ारों मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे वाले में तो सिंपली मेरी डिटेल्स होंगी, तो आप कोई भी दे दो, बस उसमें जस्ट ये मेन चीज़ ये है कि आप रीज़न क्लियरली मेंशन करो कि आप कहाँ जाएंगे, कितने दिन रुकेंगे और वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे। और उसके अलावा अपने बारे में बताओ कि आप बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं, आप कितना पैसे कमाते हैं, कितने आपकी इनकम है, और अगर आपके बैंक के अंदर कोई बड़ी ट्रांजैक्शंस है तो वो उसमें एक्सप्लेन करो कि ये बड़ी ट्रांजैक्शन किस वजह से आई है आपके बैंक में। क्योंकि यूके वाले जो है ना, ये बहुत स्पेसिफिक है, आपकी जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उसके बारे में बहुत सेंसिटिव है, उसके बारे में देखते हैं कि ये पैसे बंदे के पास किस तरह है। तो अगर आप अगर कहते हो कि यार मेरी 50,000 सैलरी है, तो आपके अकाउंट में फिर 50,000 सैलरी हर महीने की इस तरह होनी चाहिए, उसमें कोई और रकम ना हो ताकि वो कंफ्यूज ना हो जाए। अगर आप कहते हो मेरा बिज़नेस है, तो आप उसको बोलो वहाँ पे कि मेरी 2 लाख इनकम है या 3 लाख, या जितने आपके बैंक में आ रहे हैं पैसे उस हिसाब से वहाँ पे लिखो हर जगह पे, ताकि क्लियर हो और उनको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये चीज़ है। और कोई बड़ी अमाउंट अगर आई है आपके पास 20 लाख 50 लाख बैंक के अंदर पिछले 6 महीने के अंदर, तो उसका स्पेसिफिक रीज़न बता दो कि आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, आपने कोई बिजनेस सेल किया है, आपने कोई गाड़ी सेल की है, किस चीज़ के ऊपर आई है, और फिर उसका जो है पेपर यानी डॉक्यूमेंट भी साथ में लगा दो कि ये इसका प्रूफ है। तो मैंने भी यही चीज़ें की है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि यार बैंक अकाउंट स्टेटमेंट कितना था आपका या कितना दिया है आपने, तो ये भी एक अजीब सा सवाल, अजीब सा तो खैर सवाल नहीं है, लेकिन ये इस सवाल का जवाब ये है कि आप कोई भी बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हो ना, तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि जितना उस पर खर्चा आ रहा है उस ट्रिप के ऊपर, तो वो उसमें कवर हो जाए और कुछ आपके पास रह भी जाए। मैं इसको इस तरह करता हूँ कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए है, तो आपके ट्रिप पे अगर 3-4 लाख खर्चा आ रहा है या 2 लाख खर्चा आ रहा है, तो आपके पास 10 लाख होनी चाहिए या 8 लाख होनी चाहिए, ताकि कुछ बच भी जाए। और एक ट्रिप आपकी 50,000 अगर सैलरी है और एक ट्रिप पे आप 4 लाख रुपए आप बता रहे हो कि 4 लाख खर्चा आएगा, क्योंकि यूके वाली एप्लीकेशन के अंदर ये पूछते हैं कि कितना खर्चा आएगा आपकी ट्रिप के ऊपर। तो अगर आपकी सैलरी 50,000 है और आप एक ट्रिप के ऊपर जो है 4 लाख बता रहे हो, तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात नहीं हुई ना, ये तो फिर रीज़नेबल सी बात नहीं हुई, क्योंकि वो वीज़ा ऑफिसर सोचेगा कि यार ये बंदा 50,000 इसकी टोटल सैलरी है, तो घर में ये कितना खर्च करता होगा। अगर ये बीवी बच्चों वाला है, अगर बीवी बच्चों वाला नहीं भी है, तो लाजमी बात है घर में भी ये अपना जो एक्सपेंसेस है इसके अपने मुल्क में, वहाँ पे ये 30-40 हज़ार तो खर्च करता ही होगा, तो 4 लाख ये कहाँ से लेकर आ रहा है। तो इस तरह एक रीज़नेबल चीज़ हो ना। अब मिसाल के तौर पे एक बंदे की मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक बंदा कहता है कि यार मैं जो है 1 लाख रुपए कमाता हूँ महीने की, चाहे वो बिज़नेस है या चाहे वो सैलरी है। तो उसके अंदर जो है वो उसमें बताता है कि यार मैं 50,000 जो है मेरी मंथली एक्सपेंसेस है, यहाँ पे मैं पाकिस्तान में ख़र्चा हो जाता है मेरा, 50,000 जो है मैं अपने बैंक में रखता हूँ, तो वो मेरी सेविंग्स है। और उसी हिसाब से जो है मैं इस ट्रिप के ऊपर मिसाल के तौर पे 10 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ, तो मैं 2 लाख रुपए मेरे खर्च होंगे। तो ये एक रीज़नेबल बात है। वीज़ा ऑफिसर भी वो भी इंसान है, तो वो भी इन चीज़ों को देखेगा कि हाँ यार ये बंदा जो है ये 6 महीने बाद एक ट्रिप करता है फॉर एग्जांपल, तो 6 महीने में ये 3 लाख रुपए बचा लेता है, 2 लाख अभी ये खर्चा कर रहा है, तो रीज़नेबल सी बात है। तो वो चीज़ वहाँ पे क्लियर हो जाती है। इस तरह अगर आपके पास और सेविंग्स है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि हाँ मेरी सैलरी कम है लेकिन मेरे पास सेविंग्स है, मैंने कोई प्रॉपर्टी सेल की थी या कोई गाड़ी सेल की थी, तो उससे मैं ट्रिप कर रहा हूँ। तो ये इस तरह की चीज़ें आप एक्सप्लेन करोगे तो फिर जाके उनको समझ आएगी और आपको फिर वीज़ा मिलेगा बेसिकली। तो इन चीज़ों का आपने बड़ा ख्याल रखना है। कोई ज़्यादा जो है अगर आप बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन शो करेंगे जो कि हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपने सिर्फ वीज़ा के लिए जो वहाँ पे डाली हुई है, इधर उधर निकाली हुई है, तो बजाय इसकी कि आपका केस मजबूत हो, वो केस को कमज़ोर कर देगा। और इसी तरह के जो है ना, झूठ मत बोलना मेरे भाई। जो चीज़ आपके पास है ना, जो सारा एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट सब चीज़ें उसी हिसाब से मतलब क्लियर हो। अगर कोई आप बात बता रहे हो और फिर डॉक्यूमेंट्स कुछ और बता रहे हो, तो इससे आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हो चीज़ों को, इससे कंफ्यूज कर रहे हो, क्योंकि ऑफिसर के पास इतना टाइम नहीं होता। वो उसके पास बहुत सारी दिन में फाइलें होती है, एप्लीकेशंस को डिसाइड करना होता है। तो आप अगर कंफ्यूज करेंगे उसको अपने एप्लीकेशंस के अंदर, अपने कवरिंग लेटर के अंदर, अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो ही इज़ जस्ट गोइंग टू रिफ्यूज़। दैट्स इट मेरे भाई। और फाइनेंशियल के हवाले से देखो,
ये रीज़नेबल चीज़ें आपने देनी है, क्योंकि वो भी इंसान है। और अंग्रेज़ों के पास जो वीज़ा ऑफिसर होते हैं या जो भी होते हैं, उनके पास भी इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते, वो भी कोई करोड़पति नहीं होते, आप और मेरे जैसे आम लोग होते हैं। तो अगर आप इस तरह की हेरा फेरी की कोशिश करते हो तो वो चीज़ों को पकड़ लेते हैं। और यही चंद जो है टिप्स थी, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी। और वर्ल्ड कप के हवाले से भी मैं कह रहा था कि अगर सिर्फ वर्ल्ड कप का टिकट नहीं होना चाहिए आपके पास, अगर वर्ल्ड कप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अभी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उसमें आप ज़रा सा होम टाइज शो करो। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है उसका डॉक्यूमेंट लगाओ, कोई एम्प्लॉयमेंट है उसका लगाओ, बिजनेस है तो उसका लगाओ, शादीशुदा हो तो उसका डॉक्यूमेंट लगाओ, जैसे FRC होता है। और अगर ट्रैवल हिस्ट्री आपकी है तो फिर ज़्यादा चांस बढ़ जाता है, क्योंकि वो लाजमी बात है, देखेंगे कि यार ये बंदा ऑलरेडी गया हुआ है, बहुत सारे कंट्रीज़ ट्रैवल किया हुआ है इसने, तो ये UK भी जो है मैच देखने के लिए जा रहा है। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो भाईजान आप सिंपली जो है कमेंट करें इस वीडियो पे। आई होप कि आपको मैं आंसर दूंगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, ये भी आज मैं आपको बताऊँ, मैं सारे के सारे A to Z कमेंट्स पढ़ता हूँ, लेकिन अक्सर को रिप्लाई नहीं दे पाता तो टाइम की वजह से। तो एडवांस में आपसे जो है माजरत चाहता हूँ। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा मेरे ब्लॉग का, तो वहाँ पे जाके आप इसका आर्टिकल भी रीड कर सकते हैं, ये UK वीज़ा गाइड के हवाले से। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में।